दोस्तों, आज की हमारी कहानी के पात्र हैं सदन कसाई। जैसे कि आपको नाम से भी अंदाजा हो गया होगा कि वह एक कसाई का कार्य किया करते थे। मांस का कार्य करने के बावजूद भी वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे। वो बहुत ही दयालु और भक्त शिरोमणि थे। दूसरों के यहाँ से मांस खरीदकर वो उसे बेचा करते थे। यह उनके व्यवसाय का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में मांस का एक टुकड़ा भी अपनी जिह्वा पर नहीं रखा। वह इस कार्य को करते हुए भी हरि नाम जपते रहते और सदा अपना मन हरि चरणों में ही रमाए रहते। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सदन कसाई गांव से बाहर किसी कार्य से जा रहे थे। तभी रास्ते में एक पत्थर से उनका पैर टकरा गया, जो काला और बहुत ही चमकीला था। सदन कसाई ने उसे उठाया और बोले कि यह पत्थर तो मेरी दुकान पर मांस तोलने के काम आएगा। उसे एक मामूली पत्थर समझकर सदन कसाई अपने संग ले गए और उसे अपनी दुकान पर मांस तोलने के कार्य में लेने लगे। जब भी सदन कसाई की दुकान पर कोई खरीदार आता, तब वह पत्थर उस खरीदार की मांग के हिसाब से अपना वजन घटा और बढ़ा लेता। सदन कसाई को इस बात पर आश्चर्य तो होता, पर वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लगता कि ये शायद किसी जादूगर का पत्थर है जो उससे खो गया है। अब सदन कसाई उस एक ही पत्थर से माप कर व्यापार करने लगा और हरि नाम जपता रहता। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो सदन की दुकान पर तोलने के लिए रखा हुआ था। वो ब्राह्मण उस पत्थर को देखकर समझ गए कि यह एक शालिग्राम है। मांस की दुकान पर शालिग्राम देखकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और वो सदन कसाई के पास गए और बोले, अरे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये भगवान है? तू बहुत ही बड़ा अपराध कर रहा है। तुझे इसके पाप को भोगना होगा। तब सदन कसाई ने बड़ी विनम्रता से ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता था कि यह शालिग्राम भगवान है। मेरी इस अज्ञानता के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। जिसके बाद ब्राह्मण का क्रोध शांत हुआ और बोले, वत्स, तुमने जहाँ इस शालिग्राम को रखा हुआ है, यह एक अपवित्र स्थान है और तुम भी अपवित्र कार्य करते हो। लाओ, ये शालिग्राम मुझे दे दो, मैं इसका पूर्ण ध्यान रखूंगा। सदन कसाई ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण उसे अपने साथ अपने घर ले गए। जिसके बाद ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से उस शालिग्राम को गंगा स्नान कराया और उन्हें एक अच्छे आसन पर बिठाकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की और भोग लगाया। उसके बाद ब्राह्मण सोने के लिए चले गए। रात को जब ब्राह्मण सो रहे थे, उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु, आप वहाँ कैसे रह सकते हैं? वह एक अपवित्र स्थान है। जिस पर श्री हरि मुस्कुराकर कहते हैं कि ब्राह्मण, जब सदन मुझे मांस तोलने के लिए अपने हाथ से तराजू में रखता है और मेरा नाम जपता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे झूला झुला रहा है। इसीलिए तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। जब सुबह हुई, ब्राह्मण शालिग्राम को लेकर सदन के पास वापस गए और उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया और फिर ब्राह्मण ने सदन से क्षमा मांगी और बोले, सदन, तुम भगवान के सबसे सच्चे भक्त हो, लो अपने शालिग्राम वापस ले लो। ऐसा सुनकर सदन फूट फूट कर रोने लगा कि उसके प्रभु उससे कितना प्रेम करते हैं। तब उसी वक्त से सदन ने मांस के कार्य को छोड़ने का निर्णय लिया और फिर वह कार्य कभी नहीं किया। इसके बाद सदन शालिग्राम को साथ लेकर जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। एक दिन सदन जी भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुँचे। तब वहाँ एक स्त्री आई और बोली, क्या आप मेरे घर पर आकर प्रसाद पा सकते हैं? जिसके लिए वह राजी हो गए। जैसे ही सदन जी ने प्रसाद को खाया, वो वहाँ से चलने लगे। तब उस स्त्री ने पूछा कि भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? सदन जी ने उत्तर दिया कि मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकला हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि भगवान, समय
बहुत हो गया है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आज रात आप यहीं रुक जाइए। सुबह होते ही आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिएगा। जिसके लिए सदन जी तैयार हो गए और रात में उसी स्त्री के घर पर रुक गए। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, वो स्त्री सदन जी के पास आई और अपने गलत इरादों को सदन जी के सामने दर्शाने लगती है। वो स्त्री सदन जी से आकर्षित हो गई थी, जबकि वह एक शादीशुदा स्त्री थी। सदन जी ने उसे समझाया कि आप एक शादीशुदा स्त्री हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। तब उस स्त्री को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए ये मुझे अपना नहीं रहे। तब उस स्त्री ने उसी वक्त जाकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह सदन जी के सामने आई और बोली, अब मुझे अपनाओ, मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सदन जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तब वह स्त्री सदन जी को धमकी देती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी और फिर तुम्हें यहाँ के लोग पीट पीट कर मार डालेंगे। जिस पर सदन जी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने धर्म से नहीं डिगूंगा। उसके बाद उस स्त्री ने शोर मचाया और गांव के सारे लोग बाहर आ गए। फिर वह स्त्री झूठा नाटक करने लगी और बोली कि हमने तो इसे संत समझकर आसरा दिया था और इसने मेरे ही पति की हत्या कर दी। इसकी मुझ पर गलत दृष्टि थी। तब सभी गांव के लोगों ने सदन जी के साथ बहुत मार पिटाई की और उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने सदन जी से पूछा कि क्या यह स्त्री जो कह रही है वो सत्य है? यह अपराध आपने ही किया है? तब सदन जी कहते हैं कि कोई न कोई अपराध तो हुआ ही होगा जो मेरे प्रभु मुझे यहाँ ले आए। और राजा सदन जी की बात को समझ ना सका और उनके दोनों हाथ काटने की सजा सुना दी। जिसके बाद उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए और रक्त की धारा बहने लगी। वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। उधर पुरी के पुजारी को भगवान जगन्नाथ ने सपने में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। जब सुबह हुई, पुजारी पालकी लेकर भक्त सदन को लेने गए और आग्रह पूर्वक भक्त सदन को पालकी पर बिठाकर ले आए। जैसे ही सदन भगवान जगन्नाथ जी के पास पहुँचे, उनके मन में जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करने की इच्छा हुई, पर हाथ कट जाने के कारण वो दंडवत प्रणाम करने में असमर्थ थे। तभी उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं उठाई और उनके दोनों हाथ ठीक हो गए और सदन जी ने भगवान जगन्नाथ को बहुत बहुत धन्यवाद किया। जिसके बाद उन्होंने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। सदन जी ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया, जिसके बाद वो भागवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए और अपने भगवान के गुणों की प्रशंसा और उनका कीर्तन करने लगे। कुछ समय वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहे और अंत में उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपने शरीर को त्याग दिया और परम धाम को प्रस्थान किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।